हेलो एंड वेलकम टू डेली इंट्राडे अर्निंग। आज हमने कलर थ्योरी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है। यह अपग्रेड एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इस अपग्रेड में हमने बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे बड़ा चेंज कलर थ्योरी में यह हुआ है कि अब ग्राफ पर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स विजिबल हो जाएंगे। जब भी कोई थ्योरी क्वालिफाई होती है तो ग्राफ पर उसका मार्किंग आ जाएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गया है, यहाँ पे एंटर करना है और उसका स्टॉप लॉस की लाइन डिफाइन हो जाएगी और उसकी टारगेट की लाइन दिख जाएगी। तो आइए देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में देखेंगे कि हमारे लिए यहाँ पर बाय वन सेल वन, बाय टू सेल टू, रूफ फ्लोर का चेकबॉक्स एनेबल हुआ है। और साथ ही साथ हमको यह देखने को मिलेगा कि हमने अपना ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ टाइम 15 PM मीन्स 3 PM का रख दिया है। मीन्स रोबोट ऑटोमेटिक 3 PM को हमको मार्केट से एग्जिट कर देगा या एग्जिट का इंडिकेशन दे देगा वो। एंड हमारा लास्ट क्वालिफिकेशन टाइम हमने सेट किया है 14:15 मीन्स 2:15 के पहले अगर कोई सेटअप बनेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी सेल वन पर क्वालिफाई हो रहा है। तो हमको क्या करना है, सेटिंग में जाकर सेल वन को एनेबल करना है। हम यहाँ बाय वन सेल वन में से बाय वन सेल वन को एनेबल करेंगे एंड उसके बाद यह हमको शोकेस करेगा कि किस टाइम पर हमको मार्केट में एंटर करना है और कब हमको एग्जिट करना है, साथ ही साथ उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। यहाँ पर जो आपको हॉरिजॉन्टल रेड लाइन दिखाई दे रही है, यह उसकी स्टॉप लॉस लाइन है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेल वन एनेबल हुआ था तो हमने सेटिंग में जाकर सेल वन को एनेबल किया था। इनकेस अगर हमारा बाय टू एनेबल होता है या सेल टू एनेबल होता है तो हमको एक को ऑफ करना है और दूसरे को ऑन करना है। सिमिलरली अगर फ्लोर या रूफ एनेबल होगा तो हमको उसको ऑन करना है। तो इस तरह से यह एक रोबोट है जो आपको एवरी स्टेज बताएगा कि आपको मार्केट में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। यह बैकहैंड में कैलकुलेशंस करता है और आपको गाइड करता है कि एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। रोबोट बेयर मिनिमम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पर चलता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड खराब है तो वह ट्रेड लेने से मना कर देता है, चाहे सेटअप क्वालिफाई हो या ना हो। अब हम रोबोट के लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि इसने कैसे परफॉर्मेंस दी है। यह रोबोट का परफॉर्मेंस है जो हमने कैप्चर किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह एक बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी पे इनिशियल कैपिटल जो लगाया था रफली 1 लाख रुपीज़ था। 1 लाख में रफली 2 क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। तो अब हम सेटिंग करते हैं। दिस इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम करंट कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रंट लेंगे, कंटिन्यूस वाला, उसको हमने सेट किया। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक टेस्टर। टेस्टर में जाएंगे और अब हम अपने रोबोट को रिफाइन करेंगे। एज पर शीट हमको 2 क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। हम सेटिंग में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे ऑर्डर साइज 2 होगा एंड हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। इसके बाद हमको ओके करना है। अब हमको देखना है कि इसने बाय वन सेल वन में लास्ट 1 ईयर में कितना परफॉर्मेंस दिया है। तो इसने लास्ट 1 ईयर में बाय वन सेल वन में रफली 69,000 का परफॉर्मेंस दिया है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सिमिलरली इसने लास्ट 1 ईयर में बाय टू सेल टू के सेटअप पर इसने जो परफॉर्मेंस दी है वह है रफली 3,41,000 एंड इसने फ्लोर एंड रूफ पर जो परफॉर्मेंस दिया है वह है रफली 3.36 लैक्स। सो इस तरीके से हमने क्या किया है, निफ्टी 50 के हमने बहुत सारे शेयर्स को हमने टेस्ट किया और उसमें हमने पाया कि कलेलन थ्योरी के रोबोट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कुछ पर्टिकुलर सिनेरियो में रोबोट भी फेल हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट में ही रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमको 29% का प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 87% का प्रॉफिट है।
इंडसइंड बैंक में अगर किसी ने लगातार खेला होता पूरे 1 साल तो उसको 82% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता था। यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमने जो स्टॉक्स का जो कैलकुलेशन किया है वह एक अलग तरीके से कैलकुलेशन किया है। उसमें हमको ये समझना होगा कि हमने डेली 1 लाख रुपये से ट्रेड लिया है एंड ऑन एन एवरेज 1 साल पहले एंड ऑन एन एवरेज हमारा जो जील का बाय प्राइस था या एंट्री प्राइस था वो 170 रुपीज़ का था। तो ऑन एन एवरेज हमको 588 क्वांटिटीज़ हमने परचेज किए। बाय 1 के सेटअप पे इसने इतना प्रॉफिट दिया, बाय 2 या सेल 2 के सेटअप पे इतना एंड फ्लोर रूफ पर इतना। तो ओवरऑल इसने हमको 87,000 का प्रॉफिट दिया जो कि हो जाता है 1 लाख रुपीज़ का 87%। तो वैसे ही हमने बाकी स्टॉक्स पर भी सेम तरीके से कैलकुलेशन किया है। हमने एवरेज प्राइस लिया है एंड देन क्वांटिटी कैलकुलेट की है। हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के, जिसमें आपको समझेगा कि हमको विद द हेल्प ऑफ रोबोट ट्रेड कैसे लेना है। दिस इज 13 जैन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको समझेगा कि यहाँ पर सेल 2 का सेटअप फॉर्म हुआ है और हमने अपना ग्राफ को सेल 2 पर सेट कर लिया है। जब सेल 2 सेटअप हुआ तो यहाँ पे एंट्री का इसने इंडिकेशन दे दिया है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी स्टॉप लॉस लाइन इंडिकेट कर रहा है। एंड उसके बाद इसने यहाँ पर आप देखेंगे पर्पल लाइन, यहाँ पर इसने प्रॉफिट बुक किया है जहाँ पे इसका टारगेट अचीव हो चुका है। उसके बाद इसने आफ्टर 10 मिनट्स इसने बाय 2 का इंडिकेशन दिया है जहाँ पे बाय 2 क्वालिफाई हुआ और उसने ऑर्डर पंच किया एंड देन अराउंड 235 को इसने बाय 2 का टारगेट भी अचीव किया और उसने एग्जिट का इंडिकेशन दे दिया। सिमिलरली नेक्स्ट डे इसने अगेन बाय 2 का सेटअप फॉर्म किया है, बाय 2 पर एंट्री ली है एंड देन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बाय 2 में इसने 2 क्वांटिटी ली है, बट जब मार्केट ऊपर गया तो सेल 2 का फॉर्मेशन हो गया। जब सेल 2 क्वालिफाई हो गया तो उसने बाय 2 से प्रॉफिट बुक कर लिया और सेल 2 पर पोजीशन लगा दी। वो आपको कैसे समझना है, यहाँ पर इसने 2 क्वांटिटी से ट्रेड लिया लेकिन उसने सेल 2 में उसने 4 क्वांटिटी से ट्रेड लिया। 4 क्वांटिटी से ट्रेड लेना मीन्स इसने बाय 2 को स्क्वायर ऑफ किया है, प्रॉफिट बुक किया है एंड देन रिमेनिंग -2 शेयर को इसने सेल के सेट पे लगा दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट नीचे गया और उसने रफली 3 PM के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। सो होप गाइस ये रोबोट आपका बहुत हेल्प करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यह रहेगा कि आपको कभी भी सारे रोबोट्स को एक साथ ऑन नहीं करना है। कलर लाइन में जो लेवल एक्टिवेट हो रहा है सिर्फ उसी रोबोट को आपको एक्टिवेट करना है। करंटली यह तीनों रोबोट एक साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। इन द नेक्स्ट अपडेट ये सारे रोबोट एक साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट फिलहाल आपको कलर लाइन पर जो सेटअप रेडी होता है सिर्फ उसी का रोबोट ऑन करना है एंड देन आपको ट्रेड लेना है। थैंक यू गाइज।